सिद्धगन्धर्वयक्षाधैर्सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धदा सिद्धदायिनी। भगवती दुर्गा का जो नवम स्वरूप है मित्रों, इस स्वरूप को कहते हैं सिद्धधात्री। क्या है माँ सिद्धधात्री? अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियों के विषय में बताया गया है। वो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वाशित्व, ये अष्ट सिद्धियां हैं। परंतु श्री कृष्ण जन्म के ब्रह्मवर्तैक पुराण में ये 18 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। सर्व काम वशिष्यताम, सर्वयज्ञ, दूरश्रवण, प्राकाम्य, वाक्य सिद्धि, कल्पवृक्षत्वाम, सृष्टि, संहार कारण समर्थवान, आत्मरत्व, सर्वकामत्वानाम, भावना और सिद्धि। इस तरह से 18 सिद्धियां हो जाती हैं। मित्रों, माँ सिद्धधात्री जो माँ का नवम स्वरूप है, जो दुर्गा का नवम स्वरूप है, वह नवें स्वरूप में माँ सिद्धधात्री करती क्या है? माँ सिद्धधात्री साधकों को सदैव अभय प्रदान करती है। साधक जब माँ की शरण में आता है तो माँ सिद्धधात्री उसको समस्त प्रकार की सिद्धियों को देती है। सज्जनों, देवी पुराण के अनुसार ऐसा भी लेख आता है कि भगवान शिव को समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धधात्री है। यहाँ तक कि माँ की शरण में जब संत जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं, देवता जाते हैं, दैत्य जाते हैं, ऋषि जाते हैं, जो जो भी माँ की शरण में जाता है, माँ उनको अभय प्रदान करती है। माँ की ही कृपा से जो भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप का स्वरूप धारण किया था, अर्धनारीश्वर भगवान बने थे, यह इन्हीं माँ की कृपा से बने थे। माँ का आसन क्या है? बोले वैसे माँ का आसन कमल पुष्प है और कमल पुष्प के आसन पर भगवती विद्यमान है, भगवती बैठी हुई है। और जितने भी ऋषि, महर्षि, संत, दैत्य, दानव, देवता, यक्ष, गंधर्व सभी आकर के माँ के चारों ओर माँ को घेर करके खड़े हुए और माँ से जो जो भी मांग रहे हैं, माँ अपने भक्तों को वह दे रही हैं। क्योंकि माँ का स्वरूप क्या होता है कि कुपुत्रो जायेति क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, परंतु भक्तों, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता कभी गलत नहीं हो सकती। तो ये जो सिद्धधात्री माता है, इनकी जब शरण में जीव जाता है तो माँ अपने भक्तों के समस्त प्रकार के जो दुख हैं उनको दूर करके और सुख उनके जीवन में प्रवेश कर देती हैं। ये कृपा केवल जो नवरात्रियों का नवम दिन होता है, जिसको नवमी बोलते हैं, और उस नवमी के दिन माँ सिद्धधात्री की पूजा की जाती है। जिन सिद्धधात्री माँ की पूजा करने के बाद हम कंजकों की भी पूजा करते हैं। 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक की कंजक का हम पूजन करते हैं। इसी तरह से माँ सिद्धधात्री की पूजा जब हम करते हैं तो माँ सिद्धधात्री की अंतिम दिवस की जो पूजा होती है उसको धूप दीप इत्यादि से माँ की पूजा करते हैं और माँ से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे जीवन में सदैव मंगल ही मंगल करना। माँ के जो 4 हाथ हैं, उन चारों हाथों में माँ ने एक हाथ में शंख ले रखा है, एक हाथ में त्रिशूल ले रखा है, एक हाथ में चक्र ले रखा है और एक हाथ में माँ ने पुष्प ले रखा है। इस तरह से माँ अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं और अभय प्रदान करने के साथ साथ माँ सुंदर भक्तों का कल्याण करते हुए भक्तों के जीवन में आनंद का प्रवेश करती हैं, समस्त प्रकार की सिद्धियों को देती हैं। अणिमा, गरिमा, प्राप्ति, लघिम
इत्यादि जो ये अष्ट सिद्धियां हैं, इन अष्ट सिद्धियों को माँ अपने भक्तों को यथा योग्य प्रदान करती हैं। माँ का हमको पूजन करना चाहिए और सदैव माँ के चरणों में ध्यान लगाते हुए माँ सिद्धिदात्री से यही कहना चाहिए कि माँ जिस योग्य मैं हूँ उस योग्यता के अनुसार आप मुझको आशीर्वाद प्रदान करें। सभी को जय माता दी, जय माँ गंगे।